आज से 2500 साल पहले शंकराचार्य जी महाराज का आविर्भाव हुआ। उस समय देश की परिस्थिति ऐसी थी कि 72 तरह के संप्रदाय आ गए थे और सनातन धर्म का जो मार्ग है वो दिखाई ही नहीं देता था। जैसे वर्षा काल आता है तो घास बढ़ जाती है और पगडंडियां समाप्त हो जाती हैं, उसी तरह की परिस्थिति हो गई। ऐसे समय में भगवान शंकराचार्य आए, उन्होंने 4 बार पैदल भारतवर्ष का भ्रमण किया और 72 मत वालों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और सबको उन्होंने अपनी वाणी से परास्त कर दिया। तो जिसमें जितनी ताकत होती है वो अपनी ताकत के आधार पर, सबसे बड़ी ताकत संकेत की है। उसके बाद पहले से सबसे पहले इच्छा से ही हो जाए, ये सबसे बड़ी ताकत। भगवान की इच्छा से सब हो जाता है। आंखों की ताकत उससे छोटी है, वाणी की ताकत उससे छोटी है, और फिर हाथ पैर तो फिर उससे छोटी। तो उन्होंने वाणी की शक्ति का प्रयोग किया, शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना। लेकिन उनके मन में बात यह आई कि मैं तो, अब मेरा काम हो गया, 32 साल की उम्र में धराधाम मुझे छोड़ के चले भी जाना है, आने वाले दिनों में क्या फिर से अगर ये मतवाद सिर उठा लिए तो उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना की और 10 नाम के सन्यासी बनाए। गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती। और इनको चारों मठों में व्यवस्थित कर दिया कि आप लोग इन 4 मठों में रहते हुए 4 वेदों का अभ्यास करते हुए वैदिक धर्म की स्थापना किए रहिएगा, और कोई भी ऐसा ना आ जाए जो फिर से वैदिक धर्म को हटाने की चेष्टा करे। तो वो चलने के बाद फिर वाणी की ताकत कुछ कमजोर हुई होगी, तो ऐसी परिस्थिति आ गई सन्यासियों के सामने कि उनको शरीर बल की जरूरत पड़ गई। फिर उन्होंने शस्त्राभ्यास भी किया, तो उसके लिए अखाड़े स्थापित किए कि अगर शत्रु आक्रमण कर दे तो वैचारिक आक्रमण तो वैचारिक व्यक्ति से लड़ा जा सकता है। कोई अगर बोलते हुए आए तो हम बोलते हुए उसकी बात काट सकते हैं, लेकिन वो हमारी बातें ही ना सुने और सीधे हमारे तलवार घोंप दे, तब तो ऐसे में शस्त्र की आवश्यकता होगी। शास्त्र से रक्षा, फिर शस्त्र। तो शस्त्र से रक्षा की जब आवश्यकता पड़ी, जब हमारे देश में ताहिर का आक्रमण हुआ, दूसरे का आक्रमण हुआ, जब ऐसे लोग आने लगे जो आक्रमण कर रहे थे, तो उनसे मोर्चा लेने की जरूरत पड़ी। तब सन्यासियों ने वो दायित्व भी निभाया। तब उस समय अखाड़ों की स्थापना हुई, अलग अलग समय में अलग अलग अखाड़े बने। इस समय 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, जिनमें से 6 सन्यासियों के अखाड़े हैं और एक ब्रह्मचारियों का अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। ये सभी अखाड़े संगठित होकर के अपने सन्यासियों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देते हुए, जब जरूरत पड़ी शास्त्र से, जब जरूरत पड़ी शस्त्र से, लड़ करके सनातन धर्म की रक्षा की है और अभी भी करते चले आ रहे हैं। और जब कुंभ होता है, कुंभ के समय सब समवेत होते हैं, नीति बनती है कि आने वाले दिनों में धर्म रक्षा के लिए क्या क्या कार्य करना है, और फिर उसके बाद, कुंभ के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, वहां जाकर के साधना, उपासना अथवा धर्म रक्षा का जो कार्य करना है करते हैं। जी, कुंभ मेला जो है वो तो पूरे विश्व का आयोजन है, सनातन धर्म का है, तो उसमें अखाड़े हैं वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अग्रणी भूमिका। देखिए, मुख्य भूमिका तो शंकराचार्य की, क्योंकि कुंभ का जो प्रवर्तन है, कुंभ का आज जो स्वरूप है, वो स्वरूप शंकराचार्य जी का दिया हुआ है। वैसे तो पौराणिक काल से कुंभ की परंपरा है, लेकिन उसको आज का जो स्वरूप है वो शंकराचार्य जी का दिया है। इसलिए कुंभ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शंकराचार्य होते हैं। लेकिन आप देखते हैं अखाड़े महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। क्यों? आपको समझने के लिए उदाहरण हम बता रहे हैं कि अपने देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का जो मुखिया है, भारत में कोई भी कार्य सरकार करती है तो भारत सरकार राष्ट्रपति के नाम से करती है। तो राष्ट्रपति हमारा प्रथम नागरिक है, सबसे बड़ा महत्व उसका है। उसके लिए मंत्रिमंडल है, उसको सुझाव देने के लिए, उसके द्वारा बताए गए कार्य करने के लिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है उसका महत्व हमारे देश में बहुत होता है, राष्ट्रपति का कम दिखाई देता है। सच्चाई क्या है? राष्ट्रपति का महत्व ज्यादा है, प्रधानमंत्री का कम है। अगर चलना होगा तो आगे राष्ट्रपति चलेगा, पीछे उपराष्ट्रपति चलेगा, फिर तब लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री चलेगा, तीसरा चौथा नंबर आ जाएगा अगर कहीं प्रोटोकॉल दिखा तो। लेकिन वैसे वही सब कुछ है, वही सब कुछ करता दिखाई देता है। तो उसी तरह से अखाड़े चूंकि वो क्रियाशील हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है उनका, इसीलिए वो दिखाई देते हैं कि यही महत्वपूर्ण असल में शंकराचार्य महत्व, क्योंकि शंकराचार्य की बनाए गए नीति नियमों के अनुसार उनको कार्य करना है। तो इसलिए असली महत्व शंकराचार्यों का करते हुए वो दिखाई देते हैं, इसलिए दोनों का अपना महत्व। 13 अखाड़े हैं और सदा से 13 ही है, लेकिन उस समय 13 समय नहीं, पे सन्यासी अखाड़े तो 6 और 1 7 जी 4, एक ब्रह्मचारियों का और ये 6 सन्यासियों के अखाड़े हैं, जिनमें निरंजनी है, निरंजनी के साथ अटल है और आनंद है।
जूना है उसके साथ अग्नि और आवाहन है, और निर्वाणी है उनके साथ एक अखाड़ा है। इस तरह से 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं। बाकी ये कुंभ में दूसरे संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के लोग भी आते हैं। तो वैष्णवों के 3 अखाड़े, निर्वाणी यानी है, निर्मोही यानी है, और दिगंबर यानी है। और इसी तरह से इन्होंने शामिल कर लिया है बाद में, निर्मल संप्रदाय वालों को शामिल कर लिया, उदासीन को कर लिया। इस तरह से इसमें कुल 13 लोग मिलकर के, लेकिन ये सब वैदिक संप्रदाय हैं, इसलिए इनका एक साथ उठना बैठना होता है। इनकी उपासना पद्धति में केवल वेद है, दर्शन में वेद नहीं। शंकराचार्य जी